नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं गुरु पूर्णिमा पर्व के बारे में। आज इसके महत्व के बारे में जानते हैं। आषाढ़ माह के पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह उत्सव गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता को दर्शाता है। इस साल यह पर्व 5 जुलाई को मनाया जाएगा। सनातन परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु के महत्व को बताते हुए संस्कृत में अनेक प्रसिद्ध श्लोक हैं, जिसमें गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और स्वयं पर ब्रह्म बताया गया है। श्लोक इस प्रकार हैं: गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत कबीर का भी एक परम सुंदर दोहा है: गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आप को गोविंद दियो बताए। श्री रामचरितमानस में परम सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु वंदना की है कि बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा आमिय मूरमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। भावार्थ इस प्रकार है: मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुच सुंदर और स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। वह अमर संजीवनी है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश कर देता है। हिंदू धर्म में गुरु और ईश्वर दोनों को एक समान माना गया है। गुरु भगवान के समान है और भगवान ही गुरु है। गुरु ही ईश्वर को प्राप्त करने और इस संसार रूपी भवसागर से निकालने का रास्ता बताते हैं। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर व्यक्ति शांति, आनंद और मोक्ष को प्राप्त करता है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि अगर भक्त से भगवान नाराज हो जाते हैं तो गुरु ही आपकी रक्षा और उपाय बताते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा पर गुरु की पूजा आराधना की जाती है। देश में गुरु पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। गुरु पूर्णिमा को लोग बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं। भारत ऋषियों और मुनियों का देश है, जहां पर इनकी उतनी ही पूजा होती है जितनी भगवान की होती है। महर्षि वेदव्यास प्रथम विद्वान थे, जिन्होंने सनातन धर्म के चारों वेदों की व्याख्या की थी। साथ ही सिख धर्म केवल एक ईश्वर और अपने 10 गुरुओं की वाणी को ही जीवन का वास्तविक सत्य मानता आ रहा है। गुरु पूर्णिमा महाकाव्य महाभारत के रचयिता कृष्णद्वैपायन व्यास का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेदव्यास संस्कृत के महान ज्ञाता थे। सभी 18 पुराणों के रचयिता भी महर्षि वेदव्यास को ही माना जाता है। वेदों को विभाजित करने का श्रेय भी वेदव्यास जी को दिया जाता है। इसी कारण इनका नाम वेदव्यास पड़ा। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में गुरु का अर्थ बताया गया है अंधकार या मूल अज्ञान, और रू का अर्थ जो किया गया है वह है उसका निरोधक, मतलब प्रकाश। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञानांजल शलाका से निवारण कर देता है, अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे, ज्ञान रूपी जो प्रकाश प्रदान करे, वही गुरु कहा जाता है।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। यही गुरु का महत्व है। इसीलिए हम गुरु पूर्णिमा के रूप में इस परम पावन पुनीत दिवस को मनाते हैं उत्सव के रूप में। इसीलिए सभी को यह उत्सव मनाना चाहिए, अपने अपने गुरुओं की सेवा करनी चाहिए और सदैव अपने माता पिता गुरु का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।